तो यार एक प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम का हम लोग सोल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। काफ़ी टेस्ट करने पे एक प्रॉब्लम हमें यहाँ पे समझ में आई लॉग इन लॉग आउट में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, टैकल करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही ईजी है, अगर आपने बनाया होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, प्रॉब्लम ये आ रही है, अब देखो यहाँ पे सपोज बंदा लॉग इन है, सपोज बंदा लॉग इन है, ठीक है। सो लॉग इन हो गया एंड लॉग इन करने के बाद बंदा लॉगआउट कर देता है, लॉग आउट हो गई प्रॉपरली। लेकिन जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब देखिएगा फिर से देखिए लॉगिन वाले पेजेस आ गए, भले ही आप एक्सेस ना हो, बट यहाँ पे डिस्प्ले गलत हो रहा है, क्योंकि जब आप रिफ्रेश कर रहे हो इसका मतलब डेटा आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? यूज़र के अंदर कुछ ना कुछ डेटा आ रहा है, ये देखिए। क्योंकि ये जो प्रोवाइडर है ये रिस्पॉन्सिबल है ऑन स्टार्ट पे, कह सकते हैं इनिशियली यूज़र का डेटा लोड करने के लिए सर्वर से एपीआई कॉल करें। तो जब आपने लॉगआउट कर दिया तब तो सब कुछ सही सही हो गया, लॉगआउट हो गया। लेकिन जैसे आपने रिफ्रेश किया फिर से ये फंक्शन चला और इसने क्या किया, डेटा लोड किया, बट इसमें डेटा नहीं मिला होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इसने सेट कर दिया। क्या सेट कर दिया मैं आपको दिखाता हूँ। जब आपने लॉगआउट कर दिया तो आपकी एपीआई एक्सेसिबल नहीं है, बट वो एक सक्सेसफुल रेस्पॉन्स रिटर्न कर रही है रीडायरेक्ट करके। दैट मीन्स एक डेटा आ रहा है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिएगा ये देखिए, ये जो डेटा आ रहा है वो एक्चुअली लॉगिन पेज है जो आप रीडायरेक्ट कर रहे हो, और ये लॉगिन पेज एक्चुअली ये सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है। और अगर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है इसका मतलब है गाइस कि ये सेट हो जा रहा है आपके यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर। तो उसको क्या पता, उसको तो लग रहा है यूज़र ऑब्जेक्ट है, और है तो ये दिखा दे रहा है जब आप इफ़ एल्स लगाए हो। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सेट है, इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट के यूज़र में कुछ ना कुछ तो है भाई। ठीक है, तो जो आपने यहाँ पे लगा रखा है कंपोनेंट के अंदर, ये देखिए इफ़ लगा रखा है, वो चल जा रहा है, एग्जीक्यूट हो जा रहा है, ये वाले इफ्स। ये अब उसको नहीं पता कि यूज़र के अंदर ईमेल है कि पासवर्ड है, लेकिन यूज़र के अंदर डेटा तो है, वो एचटीएमएल ही है पूरा। तो हम लोग को इसे हैंडल करना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा। देखिए हम लोग मिडिल वेयर में आएंगे। दिक्कत यहाँ पे हो रही है, दिक्कत ये हो रही कि सपोज एपीआई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एपीआई जब लॉग आउट है तो एपीआई नहीं एक्सेस हो पा रहा है, तो ये वाला यूआरएल रीडायरेक्ट करके लॉगिन पेज का एचटीएमएल रिटर्न कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर वो पब्लिक यूआरएल के अलावा कोई यूआरएल दैट मीन्स एपीआई या फिर पेजेस एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो ये वाला एल्स चल रहा है, एक्सेसिंग द सिक्योर राउट्स। अब राउट्स में एपीआईज भी हैं, पेजेस भी हैं, तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, और बंदा लॉगिन नहीं है तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। एक इफ एल्स और मारूंगा मैं यहाँ पे, हम कहेंगे कि अगर वो एपीआई है तो मैं कहूँगा इफ अगर रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यूआरएल डॉट पाथ नेम डॉट स्टार्ट्स विथ, अगर ये स्टार्ट हो रहा है स्लैश एपीआई से, बात समझ में, एपीआई से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कोई एपीआई एक्सेस हो रही है। उस केस में मैं क्या करूँगा, सिंपल रिटर्न करूँगा रेस्पॉन्स नेक्स्ट रेस्पॉन्स डॉट जेसन, और जेसन में मैं डायरेक्टली डाल दूँगा यहाँ पे मैसेज में मैं डालूँगा नॉट ऑथेंटिकेटेड या परमिशन डिनाइड, एक्सेस डिनाइड या कुछ और डाल दो, नॉट, चलो एक्सेस डिनाइड ही डाल देते हैं, एक्सेस डिनाइड। ठीक है, स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एंड सक्सेस में मैं डाल देता हूँ एक वेरिएबल और डाल देता हूँ, सक्सेस में फॉल्स डाल देते हैं। एंड मेन चीज स्टेटस, यहाँ पे हम लोग स्टेटस यहाँ पे चेंज करेंगे, स्टेटस में डाल देंगे 401, दैट्स इट, सेव करेंगे। एक बार आप यहाँ पे जाके देख भी सकते हो कि यार हम लोग ने नेक्स्ट मिडिल वेयर में, थोड़ा सा मैं जाके आपको दिखाता हूँ यार, नेक्स्ट यस मिडिल वेयर में आप चल के थोड़ा सा देखिए भी कैसे आप रिस्पॉन्स भेज सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पे आई थिंक आपको मिल जाएगा, शटिंग द हेडर है, प्रोड्यूसिंग अ रिस्पॉन्स में देखो आप यहाँ पे, ये देखिए कॉल द ऑथेंटिकेशन फंक्शन टू चेक द, ठीक है, ऑथेंटिकेशन फंक्शन कॉल करके चेक कर सकते हो। देन आप यहाँ पे न्यू रिस्पॉन्स नेक्स्ट रिस्पॉन्स, तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट रिस्पॉन्स कॉल करिए, एंड उसके अंदर नेक्स्ट जेसन कॉल करने की कोशिश नहीं करनी है, जैसे लोग करें वैसा ही कर दो। बट मुझे लगता है हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं यार, ऐसा थोड़ी ना। फिर इन्होंने जे स्ट्रिंग ये सब तो ठीक है, बस मुझे ठीक है, मुझे सही लग रहा है यार। ठीक है चलो भाई, देखते हैं एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये देखिए एरर इन गेटिंग यूज़र, परफेक्ट, एरर इन गेटिंग यूज़र मतलब अब यूज़र नहीं गेट हो रहा है, और यूज़र नहीं होगा गेट तो आप देखोगे यहाँ पे लॉगिन नहीं आएगा। लेकिन देखते हैं क्या हमारा ये लॉगिन करने के बाद चल रहा है। मैंने लॉगिन किया, एग्जैक्टली लॉगिन करने के बाद आपका डेटा चल रहा है परफेक्टली, आप देख सकते हो
डेटा आ भी रहा है। तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही आप लॉगआउट कर दिए और रिफ्रेश किए तो दोबारा से जब ये वाला फंक्शन चला, कौन सा फंक्शन जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये वाला फंक्शन, तो इसने इस बार यहाँ से स्टेटस सक्सेस नहीं दिया है, इस बार कैच ब्लॉक चला। एंड अब आप यहाँ टोस्ट मत दीजिए एंड ये चलेगा, तो मैं सेट यूज़र में अनडिफाइंड तो सेट ही है हमारे पास, कोई दिक्कत ही नहीं। बस अब जब लॉगिन होगा तो जब लॉगआउट होगा तो रिफ्रेश करने पे ये देखिए आपने सिंकिंग कर दी, आपने सिंकिंग कर दी और दैट्स इट, आपका काम हो गया। एंड अब हम अगर बंदा लॉगिन है तब तो ठीक है, ये एक्सेस कर पाएगा। एंड बाकी सर्वर से लोड करने में थोड़ा सा टाइम तो वो लेगा, इतना टाइम तो लेगा क्योंकि हम डेटा जितनी बार रिफ्रेश कर रहे हो उतनी बार यूज़र की डिटेल हम सर्वर से फेच कर रहे हैं। अगर आप इसको जैसा लोकल स्टोरेज में एज अ जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रख देते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तुरंत आ जाता। ठीक है, सो आई होप अब हम लोग का परफेक्टली डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम ऐड टास्क, सो टास्क सब एक्सेस कर सकते हैं, यूज़र एक्सेस कर सकते हैं, लॉग आउट कर देंगे, हमारा बंदा लॉग आउट हो जाएगा एंड कोई गल नहीं, बस परफेक्ट सब चीज़ डन है। बाकी मिडिल वेयर को एक बार और पढ़ लीजिएगा, सिंपल इसमें लॉजिक्स मैंने यही लगाए हैं कि सबसे पहले तो अगर जो पब्लिक एपीआईज हैं उनको तो हमें अलाउ करना ही करना है, तो हमने चेक कर लिया कि पाथ नेम अगर एपीआई लॉगिन है या फिर एपीआई यूज़र्स है तो हम रिटर्न कर देंगे नॉर्मली, हमें इस फंक्शन से कुछ नहीं करना, इस फंक्शन को यहीं पे छोड़ दो। तो उसने इस फंक्शन को यहीं पे छोड़ दिया। इवन यहाँ पे नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट भी कर सकते थे शायद, मैंने पढ़ा है ऐसा। बाकी हमने निकाला है लॉगिन और साइनअप अगर है तो, और उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, बंदा लॉगिन है तो हम डायरेक्टली उसको प्रोफाइल पे जाएंगे, ये वायरल आप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एल्स कहने का मतलब कि अगर लॉगिन और साइनअप नहीं एक्सेस कर रहा है, कुछ और एक्सेस कर रहा है, इसका मतलब कोई पेजेस एक्सेस कर रहा है या फिर कोई राउट एपीआई एक्सेस कर रहा है और बंदा लॉगिन नहीं है, एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है एपीआई और वो बंदा लॉगिन नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे वो कहीं एपीआई तो एक्सेस करने की कोशिश नहीं कर रहा है और एपीआई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो हम नॉर्मल जेसन में रिस्पॉन्स भेजेंगे, अदरवाइज हम उसको रिडायरेक्ट कर देंगे अगर पेज एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो बस। और अगर आपको एक्सेस कराना है तो यहाँ पे हम वेरीफाई लगाना, ये आपका असाइनमेंट है गाइस, आपको बस वेरीफाई करना है यूज़र को विद द हेल्प ऑफ JWT। तो ये आप करिएगा, अगर वेरीफाई है यूज़र वही है या यूज़र में टोकन में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है तो आप नॉर्मली छोड़ दिएगा, अदरवाइज आप यहाँ से भी मैसेज दे सकते हो कि भैया टोकन में किसी ने छेड़छाड़ कर दी। तो हमारा लॉग आउट और साइन इन कंप्लीट हो चुका है, साइन अप एंड लॉग इन कंप्लीट हो चुका है, बंदा लॉग आउट भी कर पा रहा है। अब इसको मैंने तो बना दिया भाई, अब इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करिए पूरा, आपको जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए वो कर लीजिए, जैसे आपको फॉरवर्ड पासवर्ड बनाना है या कुछ भी बनाना है कर लीजिए। नेक्स्ट हम इस प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, हम लोग इस प्रोजेक्ट में अगर कोई बंदा आया लॉगिन किया, ठीक है लॉगिन किया, तो बस हमें टास्क वो ऐड कर सक रहा है एंड उसके सारे खुद के टास्क दिखा देंगे, वो अपना सेलेक्ट कर पाएगा, डिलीट कर पाएगा एंड वो मार्क कर पाएगा उनको कंप्लीट। ओके, सो हमारा काम हो जाएगा एंड नेक्स्ट जेस आई थिंक आप सीख जाओगे, इतना बहुत है नेक्स्ट जेस के लिए, बाकी तो आप सारा काम कर ही सकते हो। ओके, और यार अभी तक आपने प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की तो आप प्लेलिस्ट जरूर से एक्सेस कर लीजिए, ओके, जिससे कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सको एंड नेक्स्ट हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें नेक्स्ट में कवर कर रखी हैं। ओके, सो आई होप आपको मजा आएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।